नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। साल का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार में आज भी रौनक छाई हुई है। निफ्टी अपने डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ देख सकते हैं आप। 185 अंक ऊपर और 23,927 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। और वही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रौनक आज हमें देखने को मिल रही है। 170 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। एक बार चार्ट रखिए स्क्रीन पर, वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। हरे निशान पर ही कामकाज करते दिख रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए 152 अंक इनफैक्ट अब ऊपर हो चुका है। 51,250 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। मिड कैप में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 100 ऊपर है अंक, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा दबाव, लेकिन मामूली दबाव के साथ ही कामकाज करता हुआ फिलहाल 18,956 के लेवल पर दिख रहा है आपको। लेकिन ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं देखिए, तो गिरने वाले कम है, संख्या 944 ही है, लेकिन बढ़ने वाले 1419 शेयर्स फिलहाल अक्रॉस द बोर्ड आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं अब आपके स्क्रीन पर निफ्टी 50 के। इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज। देखिए सेल्स नंबर आए ऑटो बिक्री की, महिंद्रा उसका असर देखने को मिल रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट भी कंट्रीब्यूट करता दिख रहा है। सन फार्मा, ब्रिटानिया, एनटीपीसी और एसबीआई कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपको यहाँ पे बड़े बैंक्स दिखेंगे, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। देखिए आपको यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खासी तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक जो थोड़ी ड्रैग कर रहा है। पीएसयू बैंक स्पेशली ड्रैग करते फिलहाल देखने को मिलेगा आपको। पंजाब नेशनल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी थोड़ा दबाव बनता नजर आ रहा है, जो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। अब चलते हैं सीधे हमारे खिलाड़ियों के पास। तो पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिल्पा, ओम जी और मधु जी। खिलाड़ियों के पास चलते हैं और जानते हैं मार्केट का हाल उनसे, उनकी क्या अप्रोच है, क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल वो लेकर चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिल्पा जी बताइए, अब निफ्टी डे हाई के आसपास फिलहाल कामकाज करता हुआ, क्या स्ट्रैटेजी अप्रोच ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अभी बनाकर चलें? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी यहाँ पे जैसे 23,850 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम लोग शॉर्ट कवरिंग देखेंगे टुवर्ड्स 24,000 और वो ऑलमोस्ट वहीं पे है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर 24,000 पे एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ सकता है, जहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको मिल सकता है। तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं टुवर्ड्स 24,000 जोन्स। अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो आप वापस एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 23,900 का ही रखिए उस टाइम पे, एंड देन गो लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ 24,250 से लेके 24,400। ठीक है, 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए, माफ कीजिएगा, निफ्टी के लिए रहेगा, जहां से सेलिंग प्रेशर बनती हुई नजर आ सकती है। ओम जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी, रणनीति आप सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अच्छी खासी तेजी दूसरे कारोबारी दिन भी हमें देखने को मिल रही है साल की इनफैक्ट, और बैंक निफ्टी भी अभी फिलहाल 208 अंक तेज है, ये भी डे हाई के आसपास ही पहुंच रहा है। क्या रणनीति बैंक निफ्टी या निफ्टी में दोनों? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, क्या 51,100 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक माइनर सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 51,500 के अप्रॉक्स। अगर ये इसके ब्रेकआउट अगर यहाँ से निकलता है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी, अगर हेवी वेट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो भी एक रिकवरी मोड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हो सकती है, जो कि 51,800 51,900 तक का दिख सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो बहुत अच्छी यहाँ पे माइनर सा रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल के एज पे है। अगर 23,940 23,950 का अगर लेवल निकलता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो लेवल देख सकते हैं वो 24,070 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 23,950 का अगर लेवल निफ्टी ब्रीच करता है तो 24,070 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। वही बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिविटी फिलहाल देखने को मिल रही है और 51,800 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मधु जी, आप कैसे रीड कर रही हैं मार्केट को, और जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव? जैसे मेरा भी जो लेवल है 23,900 का, वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर आ रहा है। मार्केट उसे ऊपर जाने की पूरी तैयारी ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन यहाँ पर डिसाइसिव एक डायरेक्शन जो है वो तभी मानी जाएगी जब वो वीकली बेसिस पर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। उस टाइम पर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, लॉन्ग रखनी चाहिए या फिर हमें रिकवरी जो है शॉर्ट का अपनी पोजीशंस को कवर करना चाहिए, वो उस टाइम पर हमें डिसाइड करना चाहिए। स्ट्रिक्टली कैंडल बेस पे बात करें तो मोमेंटम बुलिश है डेफिनेटली। डेमा 200 को भी निफ्टी ने रिक्लेम कर लिया है।
इंट्राडे बेसिस की बात करें 23,800 850 का अच्छा सपोर्ट है विच इज सिग्निफाइड बाय हेवी चेंज इन पुट ओपन इंटरेस्ट। तो हर चीज हर लिहाज से बैंक निफ्टी इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, बट जो मेजर हमें देखने वाली बात है वो वीकली बेसिस पे 23,900 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हम मोमेंटम को पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में मान सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम बुलिश है, लेकिन 23,900 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो क्लोजिंग आती है तो फिर एक ओवरऑल बुलिशनेस दिख सकती है बाजार में। मधु जी का ये मानना है। ठीक है, अब तक के रिटर्न कार्ड पर एक बार नजर डालते हैं। कौन से खिलाड़ी सबसे आगे हैं वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, कौन लीड कर रहे हैं इस महामुकाबले में। तो ओम जी लीड करते फिलहाल नजर आ रहे 3% से ज्यादा, इनफैक्ट 3.5% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में। अब वही दूसरे नंबर पर शिल्पा जी पहुंच गई हैं, 2% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में। थोड़ी नेगेटिव साइड पे मधु जी का पोर्टफोलियो फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब एक बार पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल देख लेते हैं। शिल्पा जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, उनका पोर्टफोलियो क्या कहता है और क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल नजर आ रहा है। यूनियन बैंक में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और एक साइड में भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। तो ये इनका पोर्टफोलियो। शिल्पा जी, जैसा मूड माहौल दिख रहा है आपको बाजार का और तेजी देखने को मिल रही है हमें, क्या कोई स्टॉक आपने भी पिक किया है आज के लिए? जी बिल्कुल। मेरा ध्यान अभी ट्यूब इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे 3800 के लेवल्स आपको शायद बहुत ही जल्द आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे 3500 के स्टॉप लॉस से मेरा पहला टारगेट रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 3850। इसके ऊपर जाता है तो 3930 तक के भी लेवल्स आएंगे। अभी 3628 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप करंट मार्केट प्राइस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाई साइड की ये फिलहाल आपको ट्रेड टारगेट 3850, वही 3500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले फिलहाल। अब लाते हैं स्क्रीन पर फटाफट से ओम जी का पोर्टफोलियो, क्या कुछ वो कहता है उनका पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने महानगर गैस से एग्जिट ले रखी है। इनफैक्ट आप बालकृष्ण इंडस्ट्री से भी उन्होंने एग्जिट की सलाह दी है, लेकिन 2 स्टॉक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। पॉलिसी बाजार और श्रीराम फाइनेंशियल में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। क्या मूड माहौल दिख रहा है बाजार को, उसके अकॉर्डिंग कौन सी पिक है आपकी ओम जी? जी, आज यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड। करेंट भाव और 7130 का अप्रॉक्स यहाँ पे भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 7000 और टारगेट रहेगा 7500। ठीक है, ट्रेंट लिमिटेड अच्छा खासा स्टॉक ही और काफ़ी तेज़ है फिलहाल। तो स्टॉप लॉस 7000 का मेंटेन करके चले, वहीं टारगेट 7500 का दिया गया है ओम जी की तरफ से। अब रखते हैं आपकी स्क्रीन पर मधु जी का पोर्टफोलियो, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। मधु जी ने क्या रणनीति अपनाई है? JSW एनर्जी से एग्जिट किया उन्होंने, पूनावाला फिनकॉर्प अभी फिलहाल सेल की ट्रेड है उनकी, वही डिविस लैब से भी एग्जिट करके चल रही हैं। मधु जी, व्हाट्स योर पिक? जी, मेरा पिक रहेगा रैमको केम में। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट सेक्टर मुझे आज के दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी सीमेंट स्टॉक पिक्स जो है वो अच्छी चाल में है और मुझे ऐसा लगता है रैमको केम में अभी भी चाल आनी बाकी है। तो टारगेट में इसका 1055 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 945 का। ठीक है, तो रैमको सीमेंट पे भी आज अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है शुरुआत से ही। तो ये एक स्टॉक बाई साइड की ट्रेड आपके लिए, टारगेट 1055, स्टॉप लॉस 945 का मेंटेन करके चले। लगे हाथ मधु जी, एक और स्टॉक सुझाएंगे आप, क्योंकि एक्सपोजर अभी 2 स्टॉक्स के हैं, तो कोई एक और स्टॉक पिक कर रही हैं आप? अभी नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, वेट फिलहाल जिस तरीके से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है तो वेट कर रही है मधु जी। ओम जी, आप ने कुछ दूसरा स्टॉक पिक किया है क्या? मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करूंगा अभी। ठीक है, ओम जी की तरफ से भी वेट एंड वॉच की सलाह है। शिल्पा जी, आप वेट कर रही है या आप सुझाएंगे स्टॉक? डेफिनेटली वेटिंग। ठीक है, तो तीनों खिलाड़ी क्योंकि मुकाबले में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल वेट की सलाह है। अभी कोई भी अपडेट होगा वो हम मिड कैप मंत्रा, इनफैक्ट आज के शो में भी नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल एक वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो देखते रहिए CNBC आवाज़। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है।
मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और साल के दूसरे दिन बाजार में तेजी। इनफैक्ट अभी निफ्टी जो है वो 208 अंक से ज्यादा उछलकर कामकाज करता हुआ, लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स आज के सत्र में जिस पर तगड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। पेट्रोनेट जैसा स्टॉक 7% के करीब करेक्ट हो रहा है। दरअसल सिटी ने शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है और बिकवाली की सलाह दी है, लेकिन आखिर वजह क्या गिनाई है सिटी ने, वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी यतिन मोहता जी। यतिन जी बताएं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग श्रेया। और अगर हम पेट्रोनेट LNG की बात करें तो क्लियरली आज सिटी ने काउंटर को सेल रेटिंग की तरह ट्रीट किया है और 310 के टारगेट के साथ इनको लगता है कि शेयर में आगे जाके दबाव बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ रेगुलेटरी रिस्क जो है वो बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। रेगुलेटर जो है इनके सेक्टर का हो PNGRB, और इन्होंने जो कंसल्टेशन पेपर निकाला है उसके मुताबिक कंपनी जो डीगैसिफिकेशन की जो प्रक्रिया करती है, जहाँ उनको अच्छा मार्जिन मिलता है, वहाँ आपत्ति जताई है। उनके हिसाब से जिस प्रकार से LNG के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, देश में खपत बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हर साल जो पेट्रोनेट LNG जो रीगैसिफिकेशन के चार्जेस बढ़ाता है वो वाजिब नहीं है। इनफैक्ट कंपनी प्रॉफिटेरिंग कर रही है कंज्यूमर के कॉस्ट पे, तो इसका जो खामियाजा है कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो रीगैसिफिकेशन चार्जेस है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, पूरे मैकेनिज्म को चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा रेगुलेटर ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा है, जहां पब्लिक कमेंट्स इनवाइट किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज को लगता है कि आगे जाके शायद इनके मार्जिन्स पे इस चीज़ को लेकर असर पड़ सकता है, जिसके कारण इनकी एक बिकवाली की सलाह है 310 के टारगेट के साथ। बिल्कुल, तो सेल की कॉल पेट्रोनेट पे। फिलहाल शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। मधु जी, चार्ट देखिए आप पेट्रोनेट का, आज भारी बिकवाली, इसमें 7% करीब यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है। 323 के लेवल पर कामकाज करता, इनफैक्ट 6 महीने में भी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अब जिनके पोर्टफोलियो में है पेट्रोनेट वो क्या करें? देखिए, अभी थोड़ा सा मुश्किल का टाइम है स्टॉक के लिए, लेकिन फिर भी मुझे 320 के आसपास एक कंसोलिडेशन जरूर दिख रही है। 310 से लेकर 320 आप एक रेंज मान सकते हैं, जहां पर कंसोलिडेशन इस स्टॉक में आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। या फिर मैं कहूं कि यहाँ से थोड़े से बायर्स इस स्टॉक में आ सकते हैं और इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है या फिर जो भी आपकी क्वांटिटी है, आप थोड़ी सी उसमें लॉस बुक करके इस पर्टिकुलर रेंज का आप वेट कर सकते हैं। फिलहाल लॉस बुक करने की सलाह है, लेकिन ओम जी, ये जो गिरावट पेट्रोनेट में देखने को मिल रही है, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में एंट्री के लिए? क्या लग रहा है आपको? जी, यहाँ पे आज जो कि रिपोर्ट के बाद जो जर्क रिएक्शन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये कल के लिए भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट मैं एक बोलूँगा कि 310 और 305 के लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे रहेगा, और यहाँ एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये वाला कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा, आज जल्दीबाजी ना करें। यहाँ पे कल से परसों तक 2 दिनों तक में यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है। उसके बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। थोड़ा-सा अगर हम निफ्टी कमोडिटीज़ अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो थोड़ा-सा वो म्यूटेड सा है, तो ऑलरेडी तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा टाइम लग सकता है रिकवरी में, बट आफ्टर ऑल इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पेट्रोनेट एक अच्छा स्टॉक है, और 2 दिन की फिलहाल अभी वेट की सलाह मिली, उसके बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल सकती है। शिल्पा जी, आज देखेंगे आप तो हालांकि कल और आज भी कुछ स्टॉक्स के ऑटो बिक्री सेल आंकड़े आए हैं और उसका असर क्लियरली स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। मारुति एंड महिंद्रा कल भी ये टॉप गेनर्स में शामिल, आज भी शामिल, और सिटी की रिपोर्ट भी आई है, दोनों को बाई की सेल मिली है। मारुति स्टॉक को देखिए आप, 3% से ज़्यादा उछलकर कामकाज करता फिलहाल ये पर्टिकुलर काउंटर। काफ़ी अच्छे नंबर, स्मॉल कार्स में 29% की बढ़ोतरी साल दर साल दर्ज की गई है। कैसा लग रहा है काउंटर, और ये जो तेज़ी है
क्या इसमें अब इसको चेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप वीकली में देखेंगे तो एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है 10,900 के ऊपर, जो अभी सस्टेन भी कर रहा है और मंथली पे मुझे लगता है कि अप्रोच कर रहा है 11,700 800 ज़ोन्स। ये इसके ऊपर तो इसमें और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, जहाँ पे लेवल्स ऑफ 12,500 के भी ऊपर आएँगे। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म गेन्स किसी का है ऑलरेडी, तो आप इसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक बार 11,700 800 पे एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और अगर किसी को नया नए तरीके से निवेश करना है, तो आप 11,800 के ऊपर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 11,500 का रखिए और 12,500 के टारगेट्स आने चाहिए। ठीक है, तो 11,800 के पास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, वही स्टॉप लॉस 11,500 का मेंटेन करके चले। अब मधु जी, वैसे क्योंकि हम ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं मैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बजिंग स्टॉक है, मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में शामिल, लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो घटा है टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो टीवीएस मोटर के कंपैरिजन में। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग तो काफ़ी दमदार, लेकिन वहाँ से स्टॉक करेक्ट, क्या लग रहा है, क्या रणनीति इस पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल निवेशक या ट्रेडर्स इंटैक्ट बनाकर चलें? जी, ओला इलेक्ट्रिक में मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सिर्फ चार्ट वाइज स्ट्रिक्टली बात करूं, तो अभी थोड़ी और आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग और बिफोर इंक्रीजिंग योर पोजीशंस। तो करंट लेवल्स इसके 85 86 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 70 75 इसका एक अच्छा बाइंग लेवल बनना चाहिए, जहां पर जो कि क्लोज टू इट्स लॉन्चिंग प्राइस है, वहां पर अगर शेयर आता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, 70 से 75 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है ओला इलेक्ट्रिक में, जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल मिल सकती है, लेकिन अभी वेट की सलाह है। अब चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। मार्केट में तो तेज़ी है फिलहाल, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में तेज़ी है या मंदी, वो देखने वाली बात होगी। तो फटाफट से एक बार पोर्टफोलियो देखते हैं हमारे खिलाड़ियों के। शुरुआत करते हैं शिल्पा जी के पोर्टफोलियो से, अच्छा मधु जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प और रैमको सीमेंट्स, एक बाई साइड की ट्रेड है, एक सेल साइड की ट्रेड है। टारगेट देखिए तो पूनावाला फिनकॉर्प में 295 का, वही स्टॉप लॉस 331 का मेंटेन करने को कहा गया है। रैमको सीमेंट्स में 1055 का टारगेट, स्टॉप लॉस 945 का। क्या लॉस में है और क्या प्रॉफिट में? तो एक फिलहाल पूनावाला फिनकॉर्प डाउन साइड पर, वही रैमको सीमेंट्स में मामूली ही से लेकिन बढ़त देखने को मिल रही है। अब चलते हैं ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो पर। ट्रेंड इन्होंने सुझाया था, बाई की कॉल दी थी और टारगेट 7,500, वही स्टॉप लॉस 7,000 मेंटेन करने को कहा गया था। क्या यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे 0.25% की तेजी ट्रेंड में फिलहाल देखने को मिल रही है। शिल्पा जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? तो उन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट की सलाह दी थी और यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड टारगेट 3,850 और स्टॉप लॉस 3,500 मेंटेन करने को कहा गया है। यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिला है? फिलहाल थोड़ा डाउन साइड पर ट्रेड करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। ओवरऑल मुनाफा का मीटर क्या कहता है उसकी बात करें तो फिलहाल अभी देखिए ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। 0.9% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिल रही है। वहीं शिल्पा जी दूसरे नंबर पर है, लगभग 0.2% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। वहीं थोड़ा सही कभी भी हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं मधु जी, इनका पोर्टफोलियो है। तो ये पोर्टफोलियो का हाल फिलहाल हमारे खिलाड़ियों की, और जो भी कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ी बताते हैं वो मिड कैप मंत्रम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया सभी जानकारों का हमें स्टॉक्स बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में इतना ही। अब मार्केट की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी फिलहाल, लेकिन 200 अंकों की उछाल देखने को मिल रहा था निफ्टी में।
फिलहाल 190 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ कामकाज कर रहा है। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालते हैं, किस सेक्टर्स में कैसी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, हाँ निफ्टी फार्मा में थोड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि लगातार ये इनफैक्ट ये सेक्टर काफ़ी तेज़ था, वहाँ पे थोड़ा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। PSU बैंक्स, ये सेक्टर एक ऐसा है जिसपे तगड़ा डेंट पड़ता फिलहाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो PSU बैंक से आपको डाउन साइड के ड्रैग जो कर रहे हैं वो कौन देखेंगे तो वो PSU बैंक ही नज़र आएंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स आप काफ़ी तेज़ हैं। रियल्टी एक ऐसा सेक्टर जिस पर आज दबाव देखने को मिल रहा है, ये भी लाल निशान पर कामकाज करता हुआ। वहीं कुछ ऐसे काउंटर्स जिसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, उसमें एक शामिल है निफ्टी ऑटो। आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% से तेज़ ये पर्टिकुलर सेक्टर। निफ्टी IT में भी यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, 0.25% की तेज़ी। FMCG भी हरे निशान पर कामकाज करता हुआ। वहीं निफ्टी मेटल में थोड़ी बढ़त, लेकिन ग्रीन टिक पर ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑयल एंड गैस, रियल्टी, फार्मा जैसे सेक्टर्स ड्रैग कर रहे हैं बाज़ार को। लेकिन ओवरऑल देखेंगे, ब्रेथ की बात करें तो ज़्यादा मार्केट में चढ़ने वाले शेयर्स ही आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयर्स थोड़े कम नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें भी तेज़ी ही देखने को मिल रही है। और देखिए गिरने वाले शेयर्स अभी आपके स्क्रीन पे 974 गिरकर कामकाज करते हुए, वही बढ़ने वाले 1400 माफ़ कीजिएगा 1405। तो ये है बाजार का हाल। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल किस ओर इशारा करते हैं। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।